नेक्स्ट आगे लिखें जी। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या गिवन है सर? देखो क्वेश्चन नंबर 3 छोटे छोटे पार्ट्स हैं, मिक्सअप करेंगे सारे क्वेश्चन एंड एक दो क्वेश्चन आपको लास्ट में जाके थोड़ा सा हैवी भी करवाऊंगा। पहले आप एक बार बेस क्लियर कर लो। सर गिवन है क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी सब कुछ गिवन है। जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी गिवन है सर आपको ₹50,000, 50,000। जीडीपी एमपी कितनी गिवन है? 50,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ₹5,000। एनआईटी, एनआईटी ये क्या वर्ड लिखा है? एनआईटी, एनआईटी, एनआईटी है जी आपके पास 4,000। एंड द लास्ट एनएफवाईए ऑलरेडी सब कुछ करके गिवन है। ये है जी -1,000। -1,000 का मतलब क्या हुआ कि मतलब सर फ्रॉम अब्रॉड कम थी, टू अब्रॉड ज्यादा होगी, तभी ये किसमें आई होगी? माइनस में। क्योंकि मेरे को बेसिक फॉर्मूला तो पता है ना कि नेट कैसे निकला होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और नेचुरली माइनस वैल्यू ज्यादा होगी जिसके कारण ये माइनस में आया। चलो कोई नहीं सर, कैलकुलेट, कैलकुलेट एनएनपीएमपी, एनएनपीएमपी, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। निकाल के दो जी आंसर, मुझे तो आंसर बताओ। एनएनपीएमपी जीडीपी एमपी से अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? बताओ जी फटाफट करो सॉल्व, कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के बाद सर ये एनआईटी का कोई रोल तो नहीं होगा? कोई रोल नहीं रहा जी एनआईटी का, क्योंकि एमपी से एमपी तो है। यस सर। ध्यान से करना। यहां पे सर पहला वर्ड ग्रॉस से आपको कहां पे जाना है? नेट पे। ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करोगे? माइनस सर डेप्रिसिएशन। 44,000। हाँ जी हाँ, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाकी सर एमपी का एमपी तो है ही है, उसका तो मैंने कुछ नहीं करना। लाइन वाइज याद रखो ना, लाइन वाइज याद रखो। 3 वर्ड है, पहला डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का, दूसरा डिफरेंस होता है फैक्टर इनकम का, तीसरा डिफरेंस होता है एनआईटी का। अब उसमें से अगर कोई नहीं है तो छोड़ो परे। सर यहां पे लिखो, यहां पे 50,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितनी थी? 5,000। सर वैसे एनएफवाई प्लस होनी थी, वैसे प्लस होनी थी, बट वो गिवन ही माइनस में है तो नेचुरली माइनस होगा, -1,000। तो आंसर आपका कितना आया? 44,000, 44,000। हाँ जी तमन्ना, कोई डाउट? नो सर। क्लियर? यस सर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ध्यान रखा करो थोड़ा सा, ऐसे नहीं मतलब जल्दबाजी नहीं करनी। नेक्स्ट आगे लिखो क्या क्या गिवन है जी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जीएनपीएमपी, जीएनपीएमपी ये है जी आपके पास ₹14,000, 14,000। क्लियर? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है जी ₹600, ₹600। नेक्स्ट जीएसटी, जीएसटी क्या हुआ आपका? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? 1,000 रुपीज, 1,000। नेक्स्ट सब्सिडीज, सब्सिडीज, सब्सिडीज कितनी हुई आपकी सर? 200। वो तो आपको भी पता है, एनआईटी में वो माइनस हो जाएगा। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से आई वो है सर 400, 400। एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो बाहर भेजी गई वो है सर आपकी 500। एंड यूजली सर इंडिया की तो नेगेटिव होती है, इंडिया की तो मोस्टली मोस्टली क्या होती है? नेगेटिव ही होती है। तो कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या निकालने जी आपने?
NDPFC, कैलकुलेट NDPFC, करो जी सॉल्व। NDPFC क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम। आप इसको ये भी तो बोल सकते हो सर, डोमेस्टिक इनकम निकाल के दो, डोमेस्टिक इनकम निकालो जी, करो कन्वर्ट। अब ध्यान से करना, अब गलती मत करना। NDPFC इज इक्वल्स टू GNPMP, बस बाकी कन्वर्शन का फॉर्मूला लगा दो, कन्वर्शन का फॉर्मूला लगा दो, ध्यान से लगाना, अब कहीं मिस्टेक करो कोई। डू इट फास्ट। डू इट फास्ट। करो करो जल्दी करो। यहाँ पे सर माइनस आप करेंगे डेप्रिसिएशन, माइनस NFYA, ध्यान रखना, एंड माइनस NIT, तीनों चीजें माइनस होंगी सर। रूल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके देख लीजिए। ग्रॉस से नेट जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम सर अब्रॉड। 12,700, कितना? 12,700। बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही सर। कितना गिवन था? 14,000 हमारे पास था सर, माइनस डेप्रिसिएशन सर 600, माइनस माइनस NFYA सर आप ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे, 400 माइनस 500। अब आपको भी पता है माइनस 100 हुआ, और माइनस माइनस क्या होता है सर? प्लस। ये तो इसका आप ध्यान रखोगे। माइनस NIT कितना था सर? 1000 माइनस 200, सब्सिडी माइनस करने के बाद, सब्सिडी माइनस करने के बाद, क्लियर। तो यहां पे आपके पास आया 14,000 माइनस 600, 14,000 माइनस 600, माइनस माइनस हुआ प्लस 100, माइनस 800। तो आपके पास नेट आंसर आ रहा है जी ₹12,700, 12,700। हाँ जी बताओ, कोई डाउट? चले नेक्स्ट आगे। हाँ जी क्लियर है भाई? तनिष चलो जी नेक्स्ट आगे, अगला क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना? ये 5, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे आप लिखें सर क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको 2-3 पॉइंट्स दे रहा हूं इकट्ठे निकालने के लिए। पहले आप इंफॉर्मेशन लिखें क्या क्या गिवन है। सर डेप्रिसिएशन है ₹100, डेप्रिसिएशन है ₹100, नेट इनकम, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब वही फैक्ट्री इनकम की बात कर रहे हैं, ₹800, ₹800, GDPMP, GDPMP ₹15,000, ये आपको बेसिक बता गया, जहां से आप कन्वर्ट करेंगे। GDPMP 15,000, 15,000। सब्सिडीज, सब्सिडीज 50, सब्सिडीज 50, GST 75, GST 75। हाँ जी लिख लिया यहाँ पता। ये 5 वर्ड्स गिवन है, निकालना क्या है? कैलकुलेट। लिखो, ये सारे अलग अलग निकालोगे। नंबर 1 मैं आंसर लिखूंगा इसके सामने सिर्फ, कैलकुलेट NDPMP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नंबर 2 NNPMP, NNPMP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नंबर 3 NNPFC, NNPFC, and number 4 GNP, gross national product at मार्केट प्राइस, GNPMP। ये 4 निकालने हैं जी फ्रॉम सिंगल वर्ड जो आपको गिवन है GDPMP।
कुछ नहीं कन्वर्ट करना है, प्लस माइनस करना है, 1 बाय 1 चलते जाओ, 1 बाय 1 चलते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ, एंड आंसर बताओ फाइनली कितना है जी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड कैलकुलेशन प्लीज, कहीं आता सब कुछ हो, मैथ्स के कारण आपके नंबर कट जाए प्लस माइनस के कारण, वो काम नहीं होना चाहिए। सर 14,900 पहले का। रुको रुको रुको, इकट्ठे करो, चारों आंसर इकट्ठे बोलूंगा मैं, 1 बाय 1 चलो। इसको प्रॉपरली माइनस करके दिखाओ ना, 100 माइनस करना, उसमें से 15,000 माइनस 100, 900। इसको ऐसे लिखना है जैसे प्रॉपर मैं लिखता हूँ ना फॉर्मूला की तरह, वैसे लिख के प्लस माइनस करके प्रॉपर दिखाना है। हाँ जी, हो गया दिपांशु? सर 2 रह गए। करो करो। हो गए सारे? क्या है सारे सीन, करो जी करो फटाफट। बिल्कुल सही, 15,700। सर एनडीपी एमपी फर्स्ट आपका आ रहा है जी 14,900, 14,900 जो अपना फर्स्ट वाला है। सेकंड हमारा आ रहा है सर रुपीज एनएनपी एमपी 15,700, बिल्कुल सही। थर्ड मैं सॉल्व कर देता हूं साथ साथ। सर जीडीपी एमपी है, जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी जाना है, पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, मतलब माइनस डेप्रिसिएशन। अगर मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्टली लिखूं सर सर 15,000, 15,600, बिल्कुल 675। 15,675, माइनस डेप्रिसिएशन कितनी थी 100, प्लस एनएफवाई कितना है 800, माइनस एनआईटी कितना है, एनआईटी है सर 25। क्लियर? तो ये आपके आ रहा है 15,675, 15,675। 15,800। हाँ, और लास्ट कितना आ रहा है आपका, ये तो सर जमी सिंपल था, 15,800। डोमेस्टिक से नेशनल था, बीच में 800 ऐड कर दो, 15,800, 15,800। हाँ जी बोलो, अब इसमें कोई डाउट? हो गए चारों पॉइंट्स? इसको ऐसे प्रॉपर फॉर्मूला की तरह लिखना है, जैसे मैंने लास्ट लास्ट में लिखा था ना, ये देखो ऐसे सारी कैलकुलेशन अपन शो करनी है प्रॉपर वे से। अच्छा एक इसमें ना और चीज का ध्यान रखना, मेनली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, आप लोग मतलब चलो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस जैसे मर्जी करो, प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो आंसर से मतलब है, बट एग्जामिनर को आंसर से मतलब नहीं है, एग्जामिनर को प्रॉपर उसकी क्या चाहिए, प्रेजेंटेशन। क्लियर? वो तो कहेगा सर प्रॉपर फॉर्मूला लिख, फॉर्मूला लिख के प्रॉपर बेसिस को क्या कर 1 बाय 1 माइनस कर, देन वो आपको कंप्लीट क्या देगा, माइनस देगा, नंबर देगा ना, आप थोड़े माइनस करके दिखा दिया जी, लो जी इतना आएगा। ऑरली थोड़ी वहां पे चलेगा सर, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। और अपने को चलो ठीक है, थोड़ा सा होता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कि आंसर पहले निकाल लें या फटाफट करें, बट सर जितना इसको नॉर्मली करोगे ना, स्लो करोगे, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए और आंसर भी आपका सही होना चाहिए। क्लियर? प्रैक्टिस में कोई मैटर नहीं है, चलो सर प्रैक्टिस जैसे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ बैठे हैं नॉर्मली, बट एग्जाम के अंदर या स्कूल में जो आप लोग प्रिपेयर करोगे, वहां पे दोगे प्रेजेंटेशन, वो कंप्लीट होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, तो जाके कंप्लीट नंबर मिलेंगे, नहीं अदरवाइज फालतू के नंबर कटवा लोगे। क्लियर? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा जी अपना, ये 6 का 7? चलो जो भी है, क्वेश्चन नंबर 6 मान लो।
ये भी हो चुका सर, ये हमने कर लिया। वैल्यूज इसकी थोड़ी सी अलग हैं। अब इसमें एक ही बात है सर, एक ही बात अपा इसमें बैलेंसिंग फिगर वाला करते हैं। लिखो, गिवन क्या है आपको, NNPFC 4000, NNPFC 4000, GDPMP 5000, दोनों ही गिवन है। तो सर इसमें निकालना क्या होगा, कोई ना कोई मिसिंग फिगर तो होगी। आप फॉर्मूला किसी को भी बनाओ, आप चाहे GDPMP को आगे रख लो, NNPFC को बाद में, NNPFC को आगे रख लो, GDPMP को बाद में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मिसिंग फिगर तो वही आएगी। क्लियर। एंड नेक्स्ट आगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने गिवन है जी सर, ये है अपने पास ₹300। एंड नेक्स्ट NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ₹1200। कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ, बिल्कुल सही, फिक्स्ड कैपिटल। मतलब सर डेप्रिसिएशन यहां पे निकालनी है, डेप्रिसिएशन नहीं हमें पता। अब कोई किसी को भी आगे रखो, किसी को भी पीछे रखो, हमें को मतलब नहीं है, फॉर्मूला जैसे मर्जी बनाओ, बैलेंस फिगर आपकी जो भी आएगी वो क्या होगी, डेप्रिसिएशन। क्लियर। निकालो जी, निकालो। कैसे करोगे, किसी को भी आगे पीछे रख लो, सिंपल उसका कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बना दो, बैलेंस फिगर आपके सामने आ जाएगी उसकी। निकालो, बताओ जी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या आएगी। बिल्कुल सही, कन्वर्ट करो इसको, किसी को भी आगे पीछे रख के, चाहे आप NNPFC बना लो, चाहे GDPMP बना लो, आपकी इच्छा, आंसर आपका सेम रहेगा। यस यस, डू इट फास्ट। अब इसमें प्रॉपर लिखो, इज इक्वल्स टू, सारी वैल्यूज पुट कर दो जो जो गिवन था। NNPFC कितनी थी, 4000 इज इक्वल्स टू, यहां से शुरू करेगा ना सारा, 4000 इज इक्वल्स टू, GDPMP कितना था 5000, माइनस डेप्रिसिएशन कितनी थी, वो तो निकालनी है, वो तो ऐसे ही लिखना है, माइनस डेप्रिसिएशन लिख दो, लिख दो माइनस डेप्रिसिएशन। हाँ जी, कितनी आ रही थी पंशु, निकली सर 1900। 1900, बिल्कुल सही, 1900। क्लियर, बस प्लस माइनस कर दो। अरे सिंपल सर, मैं चाहे उल्टा कर लो, चाहे सीधा कर लो, जैसे मर्जी कर लो, लेट इट भी मैं चल रहा हूँ, NNPFC आगे रख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू GDPMP, यही है ना। लाइक कन्वर्ट करिए इसका फॉर्मूला, माइनस डेप्रिसिएशन आगे प्लस NFYA माइनस NIT। लो सर, ये कितना गिवन था 5000, और ये इधर कितना गिवन था 4000। डेप्रिसिएशन तो सर निकालनी ही है, प्लस NFYA कितना था सर 1200, माइनस NIT कितना था 300। बैलेंस फिगर डेप्रिसिएशन आपके पास कितनी आ रही है, प्लस माइनस करके ₹1900। हाँ जी, हुआ क्लियर, समझ गए। बस इसकी आप ना प्रेजेंटेशन हल्की सी सही कर लो, बाकी काम बिल्कुल ओके। क्लियर। हाँ जी दिपांशु, हो गए यहां तक। यस सर। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन छोटा सा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हुआ, ये 7, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है जी, GNP MP 17,000, and after that NDPFC 6,200, depreciation 600, NFYA is equals to minus 400। calculate net indirect taxes। वैसे ही सर बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मिसिंग फिगर आपने निकालनी है, निकालो जी। वही अगेन, किसी को भी आगे पीछे रख के जैसे मर्जी फॉर्मूला बनाओ,
एंड बैलेंस फिगर आपकी जो भी आएगी दैट इज योर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्योंकि जब फॉर्मूला बनाना हमने सीख लिया देन फिर कोई पेंडिंग बात आपके लिए नहीं बची। यस यस डू इट फास्ट। एंड होप सो जो स्टूडेंट्स लेक्चर्स को मिस कर रहे हैं आप अपना रिकॉर्डेड वे से प्रॉपर इसको लगाते जाएं, क्योंकि डेली मैं बैकअप आप लोगों को ग्रुप के अंदर भेज रहा हूं एंड ये आपकी बेसिकली ड्यूटी बनती है। कोई भी अगर पेंडेंसी है तो आप यहां से क्या करें, रिकवर करें, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि ये टॉपिक्स दोबारा दोबारा रिपीट हों। आपका सिलेबस आगे भी करना है, पीछे नहीं जाना। बताओ जी एनआईटी करो प्लस माइनस। सर 10,600। एग्जैक्टली बिल्कुल 10,600 NIT is equals to rupees 10,600। देखो कहां से आ रहा है, सिंपल था सर, जिस मर्जी को आगे पीछे जैसे मर्जी रख लो। अगर अपन NDPFC भी बनाए इज इक्वल्स टू GNPMP माइनस डेप्रिसिएशन, क्लियर, माइनस NFYA माइनस NIT, तीनों ही माइनस करने थे। ये ले 17,000 माइनस डेप्रिसिएशन 600 माइनस NFYA कितना है, अच्छा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 400 माइनस NIT, और ये इधर कितना गिवन था 6,200। बैलेंस फिगर आपके सामने सर, बैलेंस फिगर आपकी कितनी आएगी, नेचुरली 10,600। दैट इज योर आंसर। हाँ जी हो गया क्लियर, 10,600। यहाँ पे एक चीज मिसिंग आपकी शायद, माइनस हाँ यहाँ पर माइनस 10,600। हाँ जी हुआ क्लियर। अगर Yes, sir. स्टिल कोई भी अगर आपका डाउट हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप उसको क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे, क्लियर। बट एक बार जितने भी ये क्वेश्चंस थे जो मेरे को ठीक लगे नॉर्मली, एक बार हमने कन्वर्ट करना सीख लिया कि कन्वर्शन होती कैसे है। बट ये 3 रूल्स आपको बता रहा हूं, ये 3 आपके गोल्डन रूल्स हैं नेशनल इनकम के लिए। जैसे आप अकाउंट्स में वर्ड बोलते हो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, आपके 3 गोल्डन अकाउंट्स हैं, रूल्स हैं, वही सेम ये इसके लिए। तो जब भी नेशनल इनकम हमारी स्टार्ट होगी, जब भी हम कोई नेशनल इनकम वर्ड कहेंगे, ये 3 रूल्स तो हमारे सामने आएंगे ही आएंगे, क्लियर। सो बाकी हम करेंगे जी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको कंटेंट कवरेज करवाऊंगा कुछ जो इस टॉपिक के रिलेटेड टू है, क्लियर, ठीक है जी, ओके एंड थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट, ओके जी।